अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू ज़ोहान कंप्यूटर एकेडमी। मैं आप सब के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की न्यू अपडेटेड वीडियो लेकर आई हूँ, जो आप सब के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक मस्त देखना है, वो इसलिए कि आपसे कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए। वो लोग जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। वो इसलिए कि आप लोगों को मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो मिलती रहेंगी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ एकेडमी से रिलेटेड ईमेल और नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। वो इसलिए कि आप मुझे डेली का प्रोजेक्ट सबमिट करवा सकते हैं। जो स्टूडेंट मुझे डेली का प्रोजेक्ट सबमिट करवाएंगे और जो करवा रहे हैं उनके लिए वेरीफाइड डिग्री दी जाएगी। चले फ्रेंड्स, चलते हैं हम आज अपने लेक्चर की तरफ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हाउ टू यूज़ सीवी। हम लोग रिज्यूम को किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से हम एक एडवांस लेवल का टेम्पलेट सीवी का खुद से रेडी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। फ्रेंड्स, चले हम लोग चलते हैं। आज मैं आपको बताती हूँ कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किस तरह से अपने सीवी को एक एडवांस लेवल के ज़रिए बना सकते हैं, शेप्स के ज़रिए और टेक्स्ट बॉक्स के ज़रिए। यहाँ पे मैंने एक शेप ले लेनी है। शेप्स को लेने के बाद यहाँ पे मैंने इसको सिंपली ड्रैग कर देना है। यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग करने के बाद फ्रेंड्स, इसके अंदर मैं कोई भी अपनी मर्जी से कलर फिल कर सकती हूँ। आप लोगों को जो भी कलर अट्रैक्ट लगे आप वो वाला कलर इसके अंदर फिल कर सकते हैं, या आप लोगों को लगे कि सीवी के अंदर ये कलर मेंशन रहेगा तो हम लोग इसके अंदर वो कलर सूटेबल लेकर अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ये वाला कलर शेप ली और शेप लेने के बाद यहाँ पे इसको फिल किया। फिल करने के बाद अब यहाँ पे मेरी एक शेप आ रही है। इसको ड्रैग कर देना है लास्ट तक ड्रैग करने के बाद ये मेरी यहाँ तक एक फुल पेज तक यहाँ पे मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने के बाद सेम एज इट इज़ मुझे यहाँ पे एक और मुझे टेम्पलेट चाहिए। इसी की मैंने एक और कॉपी ले ली है। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे मैंने सेम एज इट इज़ इस टेम्पलेट के साथ ही रखा और यहाँ पे रख कर इसको मैंने सेम एज इट इज़ इसको इंक्रीज कर लेना है। यहाँ पे देखिएगा मैंने इसको इंक्रीज कर लेना है कि हम लोग किस तरह से शेप्स को इंक्रीज करते हैं। ये आप लोगों को भी मैंने बड़ी डिटेल से बताया था लेक्चर्स। अगर किसी ने मेरा ये लेक्चर नहीं लिया तो वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही मेरा यहीं पे लेक्चर होगा, इसी चैनल के ऊपर अपलोड होगा, वो ले सकता है। यहाँ पे इसको नो आउटलाइन किया। नो आउटलाइन करने के बाद देखिएगा मैंने इसको यहाँ से नीचे ड्रैग कर देना है। अब मेरे पास क्या हो गई, टू पार्टीशन ऐड ऑन हो गई। एक का कलर यहाँ से मैं इसका कलर कर देती हूँ वाइट और दूसरे का कलर जो है वो यहाँ से अभी मैंने यहीं पे ब्लू अप्लाई किया। मैंने फिर यहीं से एक और चीज़ को अप्लाई कर लेना है, शेप्स को ही। शेप्स को ड्रैग करने के बाद यहाँ पे देखिएगा मेरे पास कुछ इस तरह से मैंने शेप्स को इंसर्ट किया है। इंसर्ट करने के बाद अब मैंने इसका कलर भी चेंज करना है, तो आप लोग वो भी चेंजेबल बना सकते हैं, कलर्स को चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आके अपना कोई भी कलर रैंडमली अप्लाई कर लेना है जो आप लोगों को लगे कि सूटेबल है। मैं यहाँ पे आकर इसका ये कलर अप्लाई कर लेते हैं ताकि इजीली आप लोगों को क्लियरली नज़र आए। इसके साथ ही अब मैंने यहाँ से इंसर्ट टैब में ही जाके यहाँ से ऑप्शन आ जाता है एक टेक्स्ट बॉक्स का, या आप लोगों ने यहाँ से नहीं लेना, शेप्स के अंदर भी टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन ही मौजूद होता है। मैंने यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक सीवी बना रही हूँ। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मोहम्मद ज़ुहान। यहाँ पे मैंने एक मोहम्मद ज़ुहान के नेम से सीवी बना रही हूँ। मैंने इसको का फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर लेना है, जितना मुझे सूटेबल है कि मुझे इतना फ़ॉन्ट साइज़ रखना है, इसको मैंने बोल्ड कर देना है। अब यहाँ पे जो मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, इसका कलर, इसका देखिएगा कलर पीछे से क्या आ रहा है, आप लोगों के पास वाइट आ रहा है। वाइट आने के बाद क्या होगा, मैं यहाँ से इसका कलर जो है वो फिनिश करना चाहती हूँ कि मुझे फील ही ना हो कि ये मेरी यहाँ पे अप्लाई हुई है। मैंने यहाँ से क्या करना है, शेप फिल के अंदर इसको नो फिल कर देना है। आउटलाइन में जाके मैंने इसकी नो आउटलाइन कर देनी है। इसका टेक्स्ट रखा हुआ है मैंने यहाँ पे, इसको यहाँ पे मैंने रख देना जी। यहाँ पे आ जाएगा, ये मेरे पास आ गया, मोहम्मद ज़ुहान का नेम आ गया। नेम लेने के बाद अब इसके नीचे मैंने ये भी ऐड ऑन करना है कि ये किस रेलिवेंट वर्किंग कर लेता पर्सन के, क्या क्या इस चीज़ को आती है। मैंने इसकी एक और कॉपी ले ली है। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे मैंने इसको कंट्रोल ए किया है। कंट्रोल ए करने के बाद यहाँ पे मैंने लिख देना है, ये है जी
ग्राफिक डिज़ाइनर। ये क्या है? ये ग्राफिक डिज़ाइनर। यहाँ पे मैंने लिख देना, यहाँ पे मैंने लिखा ये है जी डिज़ाइनर। यहाँ पे मैंने लिख दिया ग्राफिक डिज़ाइनर है ये, और इसको सिलेक्ट किया मैंने और मैंने इसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद मैंने इसको अपर केस में कर दिया। यहाँ पे लाकर मैंने इसको अब एडजस्ट कर लेना है। ये बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल पे जाके मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एडवांस लेवल में सीवी किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। अक्सर बच्चों को ये नहीं आती। सिंपल वे में तो हर कोई बच्चा कर लेता है, हर एक के लिए इजी हो जाता है सिंपल वे में, कि सिंपल वे में किस तरह से हमने सीवी को डिज़ाइन करना है। अब यहाँ पे आ जाती है नेक्स्ट मेरे पास पिक्चर मैंने यहाँ पे अप्लाई करनी है। यहाँ पे आने के बाद मैं यहाँ से ड्रैग करती जाऊँगी और यहाँ पे मुझे कोई भी पिक्चर अप्लाई करनी है मैं वहाँ पे एडजस्ट कर सकती हूँ दिस वन। यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर आ जाएगी। ये हो गया मेरा ऊपर वाला पोर्शन जो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। हमारे पास यहाँ पे है नीचे, हम लोगों ने यहाँ पे लिखना है जी इसके नीचे हमारी क्या लोकेशन है, हमारी मेल है, ईमेल है, वो सारे के सारे आइकन्स हम लोगों ने यहाँ पे लिखने हैं। फिर से टेक्स्ट बॉक्स तो मैं लूँगी, लेकिन मैं इसी वाले टेक्स्ट की ही कॉपी ले लेती हूँ। इसी को मैं कंट्रोल सी और इसी की कंट्रोल वी कर लेती हूँ। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या लिखना है जी, यहाँ पे मैंने लिखना है मेल। मुझे मेल का आइकन चाहिए और यहाँ से जो टेक्स्ट कलर है मैं इसको कर देती हूँ जी वाइट। वाइट करने के बाद यहाँ से राइट क्लिक करूँगी और इसका मैं फ़ॉन्ट साइज़ है जो वो मैं चेंज कर लेती हूँ कि मुझे क्या रखना है, और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को मैंने कितना कम करना है मैं वो मेंशन कर लेती हूँ। यहाँ पे मैं रख देती हूँ उसका मेल जो फ़ॉन्ट साइज़ है लाइक 26, 28, 30 दिस वन। यहाँ पे मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ रख देती हूँ। यहाँ पे मैंने फ़ॉन्ट साइज़ को रखने के बाद अब यहाँ पे देखिएगा मैंने इसको क्या करना है, मैंने इसको सिलेक्ट किया है लेकिन मुझे फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ लग रहा है। यहाँ से मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स को एक एडजस्ट कर देना है कि मैं किस तरह से अपने टेक्स्ट को एडजस्ट करती हूँ, आप लोगों ने ये देख लेना है। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा एक मेल का। यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ कि मेल है, मेल से रेलिवेंट मुझे एक आइकन चाहिए। किस तरह से आप लोग ले सकते हो, हम लोगों ने क्या करना है, सिंपली हम लोगों ने यहाँ पे जाना है। यहाँ पे मैंने एक वेबसाइट आइकन पीएनजी लिखा हुआ है। आप लोग यहाँ से कोई भी आइकन किसी भी एक चीज़ को सर्च कर सकते हैं, आप लोगों को सारे आइकन्स मिल सकते हैं। मैंने यहाँ पे आइकन्स लेकर मैंने यहाँ पे अपने आइकन्स रखे हुए हैं। मैं इसको यहाँ से कंट्रोल सी करके मैं इसको यहाँ पे लाके, क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले रख दिए थे यहाँ पे ताकि टाइम वेस्ट ना हो। टाइम वेस्ट होगा फिर यहाँ से डाउनलोड होगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। मैंने यहाँ पे एक मेल का आइकन लिया और यहाँ पे मैंने एक मेल के रेलेवेंट यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर दिया। मैंने फिर इसी की एक और कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद सेम एज मैंने यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे डेट आ जाएगी कि एग्जांपल आज की डेट हम लोग डाल देते हैं। यहाँ पे आ जाती है हमारे पास जी अगस्त है, यहाँ पे अगस्त आ जाएगी, यहाँ पे 14 अगस्त आ जाएगी और डेट आपकी आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ जो आ रही है। एग्जाम्पल मैं वो लिख रही हूँ लेकिन आज की डेट ही मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ। आप लोग अपने डेट ऑफ बर्थ भी मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। नेक्स्ट आ जाएगा आप लोगों का सेल नंबर। सेल नंबर क्या है आप लोगों का, यहाँ पे आप लोगों का सेल नंबर रैंडमली ऐड डाउन आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों का सेल नंबर आ जाएगा। अभी मैंने इसकी देखिएगा एडजस्टमेंट करनी है कि इसकी एडजस्टमेंट मैंने किस तरह से करनी है। यहाँ पे आप लोगों का सेल नंबर आ जाएगा, यहाँ पे आप लोगों का एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पे एग्जांपल मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे एड्रेस आ जाएगा आप लोगों का कि आप लोग किस एरिया से रहते हो, कहाँ पे हैं, किस तरह है। और नेक्स्ट अगर आप लोगों की कोई एक वेबसाइट है आप लोगों ने यहाँ पे वो मेंशन कर लेनी है कि यहाँ से हमारी कोई एक रैंडमली वेबसाइट है दिस वन। यहाँ आप लोगों ने वेबसाइट्स के रेलेवेंट ऐड डाउन कर देना है। यहाँ पे लिख देते हैं हम ये चीज़ ज़ुहान अकेडमी। यहाँ पे आ गया ज़ुहान अकेडमी से रेलेवेंट आ गया और यहाँ से मैंने इसको ऐड डाउन किया और मैंने इसी की फिर से एक और कॉपी ले ली। ये यहाँ से आके मैंने इसको कंट्रोल सी किया और कंट्रोल वी किया तो मेरे पास कॉपी आ गई। और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ पे नेक्स्ट इसकी ईमेल आ जाएगी। ईमेल क्या होगी जी, ईमेल में हम लिख देंगे जी यहाँ पे आ जाएगा ज़ुहान कंप्यूटर academy@gmail.com।
डॉट कॉम। यहाँ पे इसकी क्या आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे इसकी एक ईमेल आ गई। ईमेल को मेंशन करने के बाद यहाँ से देखिएगा मैंने इन चीज़ों को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के साथ मैं यहाँ पे मैंने भी आप लोगों को बताया कि इनके आइकन्स हैं। मैं इनके आइकन्स को यहाँ से सिलेक्ट करती हूँ। ऑलरेडी यहीं से सिलेक्शन लेने के बाद मैंने इन सबको सिलेक्शन ली। सिलेक्शन लेने के बाद यहाँ से मैंने इसको कंट्रोल सी किया। सी करने के बाद मैं अपनी इस फाइल के अंदर ले आई। यहाँ पे मैं ले आई इन सारे के सारे आइकन्स को, जहाँ पे मुझे इनको एडजस्ट करना है। यहाँ पे एडजस्ट करने के साथ यहाँ पे देखिएगा मेरे ये सारे आइकन्स तो एक ही साथ आ गए। एक साथ आने के बाद अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए था, पहले डेट का चाहिए। मैं यहाँ पे पहले मेल का रखती हूँ। मेल रखने के बाद फिर मुझे यहाँ पे किसका चाहिए, मुझे यहाँ पे चाहिए डेट का चाहिए। फिर मुझे सेल फोन का चाहिए। मुझे अब यहाँ से सेल फोन का मैंने क्लिक करना है। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे मैंने सेल फोन का लेना है। तरह से एडजस्टमेंट आप लोगों ने कर लेनी है। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया कि किस तरह से हम यहाँ से इस तरह से आइकन्स और इन टेक्स्ट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अब यहाँ से मैंने जाना है अगेन इंसर्ट शेप में। इंसर्ट शेप में जाने के बाद यहाँ पे मैंने सिंपली एक ड्रॉ लाइन यूज़ करनी है। ये यूज़ करने के बाद यहाँ पे मैंने इस लाइन को ऐड ऑन कर लेना है और यहाँ से मैंने इसकी विड्थ जो है वो इंक्रीज़ कर लेनी है। इंक्रीज़ करने के बाद यहाँ पे इसका जो कलर है वो मैंने इसको वाइट कर देना है। वाइट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे इसको भी एडजस्टेबल कर देना है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन स्किल्स का, कि यहाँ पे नेक्स्ट मैंने इसकी स्किल्स कौन कौन सी लेनी है। मैंने इसी चीज़ को कॉपी कर लेना है कंट्रोल सी कंट्रोल वी से। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा मेरे पास स्किल्स का। यहाँ पे मैंने स्किल्स लिखी। स्किल्स लिखने के बाद फिर मैंने इसको एक और कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे एग्जाम्पल के मेरे पास क्या क्या स्किल्स हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का कोर्स कर रहे हैं या और यहाँ पे एमएस वर्ड आ जाएगा आप लोगों के पास। यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों के पास कि आप लोग एमएस वर्ड का कोर्स कर रहे हैं, आप लोगों को एमएस वर्ड आता है। और नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट पावर पॉइंट आता है। यहाँ पे आप लोगों को पावर पॉइंट आता है। नेक्स्ट आप लोगों को एक्सेल आता है। यहाँ पे ये चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे अगर एक्सेल भी आता है आप लोगों को तो यहाँ पे एक्सेल ऐड डाउन कर देना आप लोगों ने। उसके साथ ही अगर आप लोग सेकंड स्किल को ऐड ऑन करना चाहते हैं तो सेम एज इट इज़ यहाँ पे आकर आप लोग सेकंड स्किल भी ऐड ऑन कर सकते हैं। एग्जाम्पल के मैंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग ऊपर लिखा था, आप लोग यहाँ पे ग्राफिक्स डिज़ाइनर्स के भी लिख सकते हैं कि आप लोगों को ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड भी वर्किंग आती है। यहाँ पे आप ग्राफिक डिजाइनर हैं। अब मैंने यहाँ से सेलेक्ट करके यहाँ पे क्या करना है, होम में जाके यहाँ पे बुलेट अप्लाई कर देना है। इसके ऊपर भी मैंने होम में जाके इस पर भी बुलेट अप्लाई कर देना है। दिस वन ये मेरे पास दोनों ऑप्शंस आ जाएंगे। आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर स्किल्स आ जाएंगे आप लोगों के, कि आप लोगों के अंदर ये स्किल्स ऐड डाउन है। यहाँ पे आने के बाद देखिएगा मैंने इन दोनों स्किल्स को एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे लाकर इसको लिखकर एडजस्ट कर देना है। मैंने एडजस्टेबल करने के बाद यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देती हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये स्किल्स का रेलिवेंट ऑप्शन आ जाएगा, दिस वन, ये स्किल्स आ जाएंगे मेरे पास। अब नेक्स्ट फिर मैंने यहीं से इसकी एक और कॉपी लेनी है। यहीं से मैंने इसकी एक और कॉपी लेने के बाद यहाँ पे रखना है और यहाँ पे लेने के बाद यहाँ पे अगर मुझे कोई भी अवार्ड मिला है या किसी भी रेलिवेंट है यहाँ पे मैं वो लिख सकती हूँ। ठीक है, मैंने इस चीज़ को यहाँ से एडजस्ट किया है। स्किल्स हैं, स्किल्स के बाद फिर यहाँ पे लैंग्वेजेस आ गई हमारी। इंग्लिश आती है, उर्दू आती है, पंजाबी आती है। यहाँ पे फिर एक लाइन ड्रा की। लाइन ड्रा करने के बाद यहाँ पे मैंने ऑनर और अवार्ड्स में लिख रही थी। अवार्ड्स लिखने के बाद यहाँ पे मैंने ये अवार्ड्स लिखे। अवार्ड्स लिखने के बाद यहाँ ही पे मैं इस चीज़ को यहाँ पे ले आती हूँ जो मैंने अभी टाइप किया था, अवार्ड से रेलिवेंट। अवार्ड से रेलिवेंट कॉपी करने के बाद फिर मैंने इसी चीज़ को एक और बार कॉपी कर लिया कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से। यहाँ पे मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट सेमेस्टर, जो मैंने नेक्स्ट स्कॉलरशिप के ऊपर अप्लाई किया है, क्या था मुझे उसके ऊपर रिवार्ड्स मिले हैं। मैंने वो चीज़ को मेंशन कर लेना है और यहाँ से मैंने अपने टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे टेक्स्ट को एडजस्ट करने के बाद अब यहाँ से देखिएगा मैंने इन दोनों टेक्स्ट को एडजस्ट कर लेना है। एडजस्ट करने के बाद यहाँ पे ये वाली जो लाइन आ रही है इसको मैंने ऊपर ड्रैग कर देना। ऊपर ड्रैग करने के बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है नेक्स्ट, मैंने कौन कौन सी डिग्रीज हासिल की हुई हैं
मैंने वो मेंशन कर देनी है। यहाँ पे मेंशन करने के बाद ये इसी की मैंने कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से एक और कॉपी ले लेनी है। आप इसकी भी ले सकते हैं, आप इसकी भी ले सकते हैं, जिसकी आप लोगों को सूटेबल लगे, जो आप लोगों के लिए ईजी हो। मैंने उसी चीज़ की कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद मैंने इसको यहाँ पे मेंशन किया और यहाँ पे मैंने लिख देना है जी मैंने कौन कौन सी डिग्रीज हासिल की हुई हैं। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कंप्यूटर एप्लीकेशन आप लोगों ने की हुई है। एग्जाम्पल फर्दली कह रही हूँ कि आप लोगों ने कंप्यूटर एप्लीकेशन कर ली हुई है और नेक्स्ट आप लोगों ने यहीं से ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी की हुई है। यहाँ पे आप लोगों की ग्राफिक डिज़ाइनर आ जाएगी कि आप लोगों ने ग्राफिक डिज़ाइनर की हुई है। नेक्स्ट आपकी यहाँ पे आ जाएगी यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग। यहाँ पे आप लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग भी की हुई है। यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पे ये सारे के सारे ऑप्शंस आप लोगों के पास आ जाएंगे कि आप लोगों के पास ये सारे के सारे डिग्रीज अवेलेबल हैं जो आप लोगों ने इन डिग्रीज के ऊपर वर्किंग की हुई है और आप लोगों को इन सबकी डिग्री वेरिफिकेशंस मिली हुई हैं। यहाँ पे आकर मैंने इन चीज़ों को अप्लाई कर दिया। इसके ऊपर मैंने बुलेट्स अप्लाई कर दी हैं। बुलेट्स अप्लाई करने के बाद अब नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मेरे पास इंटरेस्ट का कि आप लोगों को किस किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट डेवलप है। यहीं से इसी लाइन को मैंने फिर से कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग कर देना है कॉपी को। ये जो लाइन ड्रा की हुई है उसके बाद ये इंटरेस्ट वाला ऑप्शन आ जाता है। मैंने टाइप किया हुआ है यहाँ पे इंटरेस्ट आ जाएगा कि आप लोगों को किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। मैंने यहीं से इसी चीज़ को यहीं से जो भी रिसेंटली अभी मैंने यहाँ पे अपने कोर्सेज वगैरह ऐड ऑन किए कि मेरे पास ये हैं। मैंने इसी की कॉपी ली। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूंगी कि मुझे किस चीज़ के अंदर इंटरेस्ट है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि आप लोगों को अगर तो बुक रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट है या फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देती हूँ बुक रीडिंग एंड दिस यहाँ पे लिख देती हूँ म्यूजिक। यहाँ पे आप दो चीज़ें मेंशन कर देते हैं कि हमें बुक रीडिंग के अंदर इंटरेस्ट है और दिस वन यहाँ से मुझे म्यूजिक के अंदर इंटरेस्ट है। बाकी एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर से मैंने डिलीट कर देनी है। सिंपली मैंने यहाँ पे अपना एक इंटरेस्ट डेवलप करना है कि मुझे किस किस एलिमेंट क्या क्या चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ पे देखिएगा ये कुछ इस तरह से मेरी एक ये वाला जो टैब है मेरी सीवी बनाने वाली मेरी, ये देखिएगा ये यहाँ से कुछ इस तरह से कंप्लीट होती है कि इस तरह से हम लोग सीवी वाइज चीज़ों को बना सकते हैं। इस तरह से हमारी ये टैब कंप्लीट हुई है। अब नेक्स्ट आ जाती है हमारे पास कि हम लोगों ने इस वाले एरिया को बनाना है। इस वाले एरिया को हम लोग किस तरह से बना सकते हैं सेम एज इट इज़। मैंने क्या करना है, मैंने इसी वाले टेक्स्ट बॉक्स को ही आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी से सिर्फ एक ही टेक्स्ट बॉक्स मैंने लिया, एक ही मर्तबा लिया है और उसी का मैं टेक्स्ट का कलर चेंज करती जा रही हूँ और हर एक चीज़ मैं उसी में से करती जा रही हूँ कि किस तरह से मैंने चीज़ों को यूज़ करना है। यहाँ पे आने के बाद देखिएगा अब मैं यहाँ से इसका कलर जो है वो मैं यहाँ से इसको ब्लैक कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने इसका कलर ब्लैक कर देना है क्योंकि यहाँ पे हमारा कलर जो है वो ब्लैक ही यूज़ होगा। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव लिखना है। यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद यहाँ से मैंने अपना टेक्स्ट बॉक्स को अलाइन कर लेना है। अलाइन करने के बाद सेम एज इट इज़ जो यही वाली लाइन मैंने अभी ड्रॉ की हुई थी इसी को ही देखिए, मैं एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं ले रही, मैं उसी चीज़ को आप लोगों को करके बार बार दिखा रही हूँ कि आप लोगों के नॉलेज में इजाफा हो जाए कि हम लोग किस तरह से चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे किस तरह हम लोगों ने चीज़ों को यूज़ भी करना है। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे ये लाइन्स आ गई। लाइन्स का कलर मैंने यहाँ से इसका ब्लैक चेंज कर दिया। ब्लैक चेंज करने के बाद यहाँ देखिएगा मैंने इसको ऑब्जेक्टिव के बिल्कुल सामने स्ट्रेट वे में मैंने इसको और यहाँ से ड्रैग करते जाना है शिफ्ट दबा के, एटलीस्ट कि मुझे पता लगे ये मेरा ऑब्जेक्टिव वाला सेल था और मुझे इसके आगे ही ये लाइंस ड्रॉ करनी थी। यहाँ पे आ जाता है मेरे पास ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव वाले ऑप्शंस को यहाँ पे ड्रॉ किया। ड्रॉ करने के बाद फिर से मैंने क्या करना है, इसी की एक और कॉपी ले लेनी है। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे इसको मेंशन किया। मेंशन करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे ये टेक्स्ट मैंने रखा हुआ है, इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ से कर लेना है कॉपी। ये जो मैंने टेक्स्ट ऑब्जेक्टिव वाइज जो यहाँ से लेना था ये मैंने लिया हुआ है। यहाँ पे इसको लेने के बाद मैंने यहाँ से इस वाले टेक्स्ट को सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ से इस वाले टेक्स्ट को जो मेरा यहाँ से ऑब्जेक्टिव वाले ऑप्शंस में आके जो हमारी सीवी के अंदर प्रोफाइल्स के अंदर यूज़ होता है अक्सर, वहाँ पे मैंने इस चीज़ को ऐड डाउन कर देना। यहाँ पे ऐड डाउन करने के बाद अब देखिएगा यहाँ से मैंने इसका कलर अगर चेंज करना है मैं इसका कलर चेंजेबल कर सकती हूँ। मैंने यहाँ पे आके इसका कलर चेंज करना है, मैंने इसका फ़ॉन्ट स्टाइल देना है। आप लोगों ने जो भी इसका फ़ॉन्ट स्टाइल देना है आप वो यहाँ से फ़ॉन्ट स्टाइल ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे लाके मैंने इसको दिस वन यहाँ पे मैंने इसका फ़ॉन्ट साइज़ को ऐड ऑन कर दिया।
ऐड ऑन करने के बाद अब फिर से मुझे यहाँ से एक नेक्स्ट टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है कि टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद लेकिन मुझे अब इसका फ़ॉन्ट साइज़ सूटेबल नहीं लग रहा। मैंने इसको सिंपली फ़ॉन्ट साइज़ उसका जो मुझे चाहिए मैंने यहाँ से क्लिक करना है, फ़ॉन्ट साइज़ को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे जो मेरे पास एक्स्ट्रा चीज़ें आ रही हैं मैंने इसको डल किया और यहाँ से मुझे ये बोल्ड नहीं चाहिए, मैंने अनबोल्ड कर दिया और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ को थोड़ा-सा छोटा कर दिया। अब छोटा करने के बाद क्या होगा देखिएगा, मेरा कुछ टेक्स्ट बड़ा आ रहा है और कुछ टेक्स्ट मेरा छोटा आ रहा है। मैंने इन सारे टेक्स्ट को इक्वली करने के लिए सिंपली मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एक फॉर्मेट का ऑप्शन है मेरे पास, मैंने उसको यूज़ किया। अगर आप लोगों को नहीं आता तो ये मैंने बड़ी डीपली अपने इसी चैनल पे इसी पे यहीं पर ही लेक्चर अपलोडेड किए हुए हैं ताकि आप लोगों के लिए किसी चीज़ की भी मुश्किल ना हो और आप लोग बड़ी ईज़िली इन चीज़ों को कर सकें। यहाँ पे आ जाती है और नेक्स्ट मेरे पास अब आ जाएगी एजुकेशन के, हम लोगों ने एजुकेशन लिखनी है। अब देखिएगा मेरे लिए सीवी बनाना कितना और ईज़ी है। मैंने क्या करना है, सिंपली मैंने शिफ्ट दबा के इस चीज़ को और इस चीज़ को, दोनों लाइन्स को और मैंने अपने टेक्स्ट बॉक्स को दोनों को सेलेक्ट किया है और यहाँ से कंट्रोल सी करके यहाँ पे कर्सर रखकर इसको मैंने कंट्रोल वी किया, ऑब्जेक्टिव को यहाँ पे रखा। यहाँ पे रखने के बाद नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पे लाइन्स का कि मुझे लाइन को भी कॉपी करना है। यहाँ पे मैंने अपनी लाइन को भी कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मुझे लिखना है जी एजुकेशन। यहाँ पे मैंने एजुकेशन से रेलेवेंट लिखना है। एजुकेशन से रेलेवेंट लिखने के बाद सेम एज़ इट इज़ मुझे यहाँ एजुकेशन से चाहिए और यहाँ पे आने के बाद मुझे अब इस वाले टेक्स्ट की कॉपी चाहिए। मैंने इसी टेक्स्ट की एक और कॉपी ले ली। कॉपी लेने के बाद यहाँ पे मेरे पास क्या आएंगे जी, एजुकेशन रेलेवेंट आ जाएगी कि हम लोगों ने कब कब से कब तक यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी नेम ही मेंशन कर रही हूँ, सिंपली ऐसे ही टॉप यूनिवर्सिटी लिख देते हैं हम लोग। यहाँ पे मैंने टॉप यूनिवर्सिटी लिख दी। टॉप यूनिवर्सिटी लिखने के बाद हम लोगों ने देखिएगा वर्क एक्सपीरियंस ऐड ऑन किया है, जो मैंने अभी आप लोगों को करके दिखाया कि किस तरह से वर्क एक्सपीरियंस को ऐड ऑन करते हैं। सेम एज इट इज़ मैंने भी यहाँ पे एक वर्क एक्सपीरियंस को ऐड ऑन किया। आप लोग सेम एज इट इज़ इसी की कॉपी लेकर यहाँ पे सेम एज इट इज़ सेकंड भी हम लोग यहाँ पे अपना वर्क एक्सपीरियंस ऐड ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली मैंने इसका यहाँ पे बस शॉप का ऐड ऑन कर देना है और यहाँ पे मैंने डिजिटल मार्केटिंग से रेलेवेंट हटा के यहाँ पे मैं किसी और से रेलेवेंट ऐड ऑन कर देती हूँ। एग्जांपल यहाँ पे मैं लिख देती हूँ सेलमैन का, लिख देती हूँ। यहाँ पे सेलमैन आ जाएगा। सेलमैन का लिखने के बाद अब नेक्स्ट आ जाता है मेरे पास क्या बची, मेरे पास एक्टिविटीज़ के। यहाँ पे मेरे पास एक्टिविटीज़ आएंगी कि वो किस किस चीज़ में एक्टिविटीज़ रखते हैं। अब मुझे यहीं से एक्सपीरियंस वाला सेम और यहाँ से ये जो मेरी लाइन है इसको मैंने कॉपी किया, कंट्रोल सी किया। कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे लाकर मैंने इसको क्या कर देना, कंट्रोल वी कर देना। अब मैंने इसको लाके नीचे एडजस्ट कर लेना है कि मुझे कहाँ पे इसको एडजस्ट करना है। मैं ये देखिएगा यहाँ पे लेके आ रही हूँ इसको, लाइन को लाने के बाद मैं यहाँ से इसको एडजस्ट करते जाऊँगी कि मुझे इसको कहाँ पे एडजस्टेबल करना है। अगर आप वैसे ड्रॉ करते जाएंगे बार बार तो आप लोगों का बहुत ही ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट होने से आप लोगों का और बहुत सीवी टाइम पे बन ही नहीं पाएगी। ये मैंने आप लोगों को बताया है कि वर्ड में हम लोग किस तरह से सीवी को एक एडवांस लेवल पे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से मैं इस वाले को नीचे ले आती हूँ कि मुझे यहाँ पे मेंशन करनी है और यहाँ पे आके मुझे यहाँ पे क्या मेंशन करना था जी, एक्टिविटीज़ की। एक्टिविटीज़ क्या-क्या है यहाँ पे, यहाँ पे मैंने एक्टिविटीज़ को मेंशन कर लेना है कि मैंने, और यहाँ से मैं इसका थोड़ा अपर केस चेंज कर देती हूँ। मैं इसको अपर केस चेंज कर देती हूँ। यहाँ पे एक्टिविटीज़ आ जाएंगी और इसी चीज़ को मैंने अब यहाँ से देखिएगा जो ऊपर वाला टेक्स्ट है मैंने उसी को कॉपी किया, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी किया ताकि एटलीस्ट मुझे यहाँ से जितना भी हो सके मेरी चीज़ बिल्कुल शॉर्ट वे में हो, बिल्कुल शॉर्ट चीज़ में मैं अपनी चीज़ों को काम कर पाऊँ, इसलिए कि मेरा यहाँ से टाइम भी कम वेस्ट हो। और यहाँ पे मैंने लिख लेना है जी दिस वन, यहाँ पे मैंने इसकी एक्टिविटीज़ लिख लेनी है। यहाँ पे एजुकेशन लिख लेना है मैंने यहाँ पे एजुकेशन और यहाँ पे आपका आ जाएगा जी टाल, यहाँ पे 2014। अब मैंने इसको सिलेक्ट करना है। सबको सिलेक्ट करने के बाद मैंने इनको भी अपर केस में चेंज कर देना है और चेंज करने के बाद यहाँ पे मेरे पास कुछ मेंबरशिप से रेलेवेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। एग्जांपल यहाँ पे मैं इनके लिख देती हूँ जी मेंबरशिप्स थी, इनके साथ मेरी एक्टिविटीज़ में यहाँ पे आपकी आ जाएगी मेंबर्स ऑफ यूएस आ जाएगा आप लोगों का। और यहाँ से जो मेरे पास ईयर प्रेसिडेंट लिखा हुआ है यहाँ पे मैं इसका ईयर मेंशन कर दूंगी, प्रेसिडेंट की जगह यहाँ से आके ईयर पे मेंशन
कर देती हूँ कि मेरा इसके साथ किस ईयर तक था मेरा। यहाँ पे मैं इसको 2030 से 2017 तक कर देती हूँ और यहाँ पे मेरे पास यही चीज़ मेंशन रहने देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है मेरे पास यहाँ पे, इसी को मैंने क्या कर देना फिर से एक बार और यहाँ से एक्टिविटीज़ ले लेनी है मैंने और यहाँ से अपनी लाइंस को सिलेक्ट कर लेना है, इसकी कॉपी ले लेनी है मैंने। कॉपी लेने के बाद मुझे यहाँ से नीचे ड्रैग कर देना है इसको। नीचे ड्रैग करने के बाद यहाँ पे मैंने इसकी क्या लिख देनी है, यहाँ पे मैंने इसकी लिख देनी है हॉबी। यहाँ पे मैंने लिख देनी है जी मेरी हॉबीज़ क्या क्या हैं और इसी वाली चीज़ को मैंने क्या करना है, जो ऊपर वाला टेक्स्ट है मेरा, मैंने इसी को सिलेक्ट किया और इसी की मैंने एक और कॉपी ले ली। हॉबीज़ लेने के बाद अब मुझे यहाँ पे एक हॉबी वाइज आ जाएगा। यहाँ से मैंने इसकी हॉबीज़ को सिलेक्ट करना है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे हॉबीज़ मेरी आ जाती है जी म्यूज़िक्स। फिर यहाँ पे आ जाएगी रीडिंग, कि हम लोग रीडिंग भी कर लेते हैं। और यहाँ पे आ जाएगा नॉवेल्स, या हमारे यहाँ पे आ जाएगी गेमिंग्स। और यहाँ पे क्रिकेट क्रिकेट खेल लेते हैं हम लोग, या हॉकी खेल लेते हैं। यहाँ पे हॉकी भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने लिख दिया हॉकी, या यहाँ पे हम लोग क्रिकेट क्रिकेट ज़्यादातर बॉयज़ का शौक होता है तो वहाँ पे ये चीज़ हम लोग यूज़ कर देते हैं। और यहाँ पे अप्लाई करने के बाद यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई कर देते हैं और ये देखिएगा मेरी सीवी कुछ इस तरह से एक एडवांस लेवल पर रेडी है। यहाँ पे बस एक पिक्चर अप्लाई करनी रह गया, मैंने इसको सेलेक्ट किया। अब मुझे यहाँ से पिक्चर अप्लाई करनी है, मैंने शेप फिल वाले ऑप्शन में जाना है। शेप फिल के ऑप्शन में जाने के बाद पिक्चर के ऑप्शन में जाना है। पिक्चर के ऑप्शन में जाने के बाद मुझे यहाँ से वर्क ऑफलाइन चले जाना है। जो भी पीसी में मेरे पास यहाँ पे पड़ी होगी, वो जिस भी फ़ोल्डर में आपने रखी होगी, मैं यहाँ से एक पिक्चर अप्लाई कर लेती हूँ और यहाँ पे देखिएगा मेरे पास एक पिक्चर अप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ से मैं आप लोगों को ज़ूम कम करके दिखाती हूँ कि आप लोगों की सीवी का टेम्पलेट है वो एडवांस लेवल में कुछ इस तरह से बनेगा। कि यहाँ से मैं आप लोगों को दिखाती जाती हूँ कि आप लोग किस तरह से एक एडवांस लेवल में सीवी को क्रिएट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही। कोई चीज़ भी मुश्किल नहीं होती, हर एक चीज़ आसान होती है। जब आप लोग करने लगो तो आप लोगों के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती। दिस वन यहाँ से मैं एक बार फिर आप लोगों को दिखा देती हूँ। यहाँ से आप लोगों ने बनानी स्टार्ट की और दिस वन सेम एज इट इज़। ऐसे लग रहा है कि आप लोगों ने किसी सॉफ्टवेयर में बनाई है, लेकिन ये आप लोगों ने वर्ड के अंदर ही बनानी है। और आप लोगों के लिए यही प्रोजेक्ट है कि आप लोगों ने मुझे यही वाली असाइनमेंट बनाकर प्रॉपर सीवी की तरह एडवांस लेवल में आप लोगों ने मुझे शेयर करना है। फ्रेंड्स, आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वो इसलिए कि आप ही लोगों का इसमें बेनिफिट है कि मेरी हर एक न्यू आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए ये वीडियो मेरी हेल्पफुल रहेगी और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करने में आप लोगों को आसानी होगी। फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।